हमें यहाँ पे ए बी सी एक क्वाड्रेंट गिवन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ए बी सी ट्राइंगल है या क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को ई। तो ए बी डी सी एक क्वाड्रेंट गिवन है हमें, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी ए सी और ए बी की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एक बी सी को डायमीटर रख के एक सेमी सर्कल बनाता हूँ बी ई सी। मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, यानी हमें ये ब्लू वाला एरिया बताना है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी माइनस ये वाला एरिया। अब ये जो मैंने मार्क किया है रेड वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी माइनस ये क्वाड्रेंट ए बी डी सी और ए बी सी का सबट्रैक्शन, यानी ये रेड वाला रीजन। हम यहाँ पे ये तीनों अलग अलग निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूँ क्वाड्रेंट ए बी डी सी का एरिया। अब इस क्वाड्रेंट ए बी डी सी के लिए रेडियस आर गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू 14 पुट करूँ तो ये आएगा मेरा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे क्वाड्रेंट ए बी डी सी का एरिया आ गया। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालता हूँ। अब मेरा ए बी डी सी एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट सबटेंड करता है एंगल 90 डिग्री सेंटर पे। तो एंगल बी ए सी ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 90 है तो मेरा ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा बेस हो जाएगा फिर ए सी और हाइट हो जाएगी ए बी। यहाँ पे बी सी मेरा हाइपोटेन्यूस है, 90 के ऑपोजिट साइड बी सी होती है। तो बेस ए सी हो गया, हाइट ए बी। तो मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस की वैल्यू पुट करता हूँ ए सी, हाइट की पुट करता हूँ ए बी। अब यहाँ पे ए सी और ए बी होगा मेरा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी। तो यहाँ पे ए सी और ए बी की वैल्यू होगी 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा मेरा 7 इंटू 14 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी के लिए मेरा डायामीटर है बी सी, तो मुझे यहाँ पे पहले डायामीटर निकालना पड़ेगा। तो हम पहले बी सी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज होगा बी सी, तो लेफ्ट साइड आएगा बी सी का स्क्वायर। हाइट है हमारी ए बी, बेस है ए सी, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरा 14 का स्क्वायर इंटू 2। तो बी सी आएगा रूट ऑफ 14 का स्क्वायर इंटू 2। अब 14 स्क्वायर पे रूट लगेगा तो 14 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा मेरा 14 इंटू रूट 2, यानी बी सी आएगा मेरा 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो मेरा यहाँ पे डायमीटर बी सी आ गया। अब एरिया के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस होगा डायमीटर बाय 2 यानी 14 रूट 2 बाय 2। 14 और 2 कैंसिल होगा, रेडियस आएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 7 रूट 2, तो ये आ जाएगा 7 रूट 2 का स्क्वायर। 7 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, यानी 7 इंटू 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगी वैल्यू मेरी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ई सी आ गया। अब यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा दिस माइनस दिस। इसे हम सॉल्व करें तो ये आता है मेरा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।